स्मूथ था उसका वर्किंग। और वो अपने कलीग की भी बहुत ज़्यादा बातें बताता था कि भाई इसने आज सपोर्ट किया, मैंने उसको सपोर्ट किया। तो इस टाइप का उनका जो कॉम्बिनेशन था इंडियन एयरफोर्स के बारे में। उन्होंने इसके पहले जो ऑपरेशन सिंदूर में भी पार्ट लिया है। उसके अरे बाबा रुको ना, नहीं माफ करा सर, मेरे मला वाटलं नाही बस ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पार्ट दिला। त्याच्यात जास्त डिटेल्स मी देऊ शकणार नाही। नाही ठीक आहे, आम्हाला 10 पाहिजे दिवशी पण मागे आले होते ते 10 दिवशी मागे हो हो 22 तारखेपर्यंत नागपूरला 22 तारखेपर्यंत नागपूरला वायर हा वाला द्या, हा द्या दादा। सबसे लास्ट कब बात हुई थी आपने? परसों के कुछ याद है आपको जो बताया था उन्होंने, ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्ड कुछ आप बताना चाहेंगे जिससे और देश के प्रति बहुत ज्यादा मैंने हाँ बहुत ज्यादा लगाव था उसको। और जो भी अभी घटनाएं चल रही है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर भी वो कभी कभी बातें करता था कि हम लोग जो फोर्स में काम कर रहे हैं तो ये फोर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पे शामिल होने के बाद ही समझ में आता है। आम पब्लिक को उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग तो गॉसिप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें शामिल होता है फोर्स में और जो उसमें सर्विस दे रहा है तब उसको तब समझ में आता है कि इंडियन जो मिलिट्री है, सभी एयरफोर्स, नेवी, तीनों डिफेंस फोर्सेस और पैरा फोर्सेस, ये कितने अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा लगाव था उसको। आसाम में उनकी पोस्टिंग थी, आसाम ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए गए थे। आसाम में तेजपुर में उनकी पोस्टिंग थी। तेजपुर में कुछ उनके रनवे का काम चल रहा था, तो फिलहाल वो जोरहाट में शिफ्टेड थे और जोरहाट से उनका फ्लाइंग वगैरह चलता था। तो फ्लाइंग के बारे में कैसा इंटरेस्टिंग बताते थे कि आज ये मैनूवर किया है, कुछ बताते थे फ्लाइट्स के बारे में? हाँ, फ्लाइट्स के बारे में बताते थे कि आज हम बांग्लादेश बॉर्डर पे उड़े हैं, इतनी स्पीड से गए हैं, 2200 की स्पीड से फ्लाई किया है, ये सब बातें बताते थे। और सॉफ्ट लैंडिंग करते थे। कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके बारे में वो शेयर करते थे उनके सीनियर्स से या टेक्निकल जो भी स्टाफ है उनसे। और उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो हर बार किताबें पढ़ता था और डायरी भी मेंटेन करता था कि मेरा से कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी अभी देखो। देखिए सर, ये क्वेश्चन हमको पूछना है इसलिए हम पूछ रहे हैं, और माफ़ कीजिएगा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी प्लेन में कुछ दिक्कत की या ऑपरेशन में दिक्कत की बात आपसे शेयर की थी? जी नहीं। गवर्नमेंट से कोई कन्वे हुआ मैसेज गवर्नमेंट से, सरकार से अभी तक ऑफिशियली आपको पता चला है? ऑफिशियली उनके ग्रुप कैप्टन ने हमारे से बात किया है सवेरे। जी, उन्होंने उनके बात किया। हाँ, और उन्होंने बताया कि इज नो। सुखोई विमान चलाते थे कि आपको कभी शेयर किया था सुखोई विमान के बारे में, किस तरीके का विमान है क्या? हाँ, उनका ये कहना था कि सुखोई 30 जो एक हमारा जो फाइटर प्लेन है वो इंडिया के सरहद को यानी सुरक्षित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और अभी आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, तो ब्रह्मोस सुखोई में ही फिट होते हैं, ऐसा उनका कहना था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पार्ट लिया था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। लेकिन जो कम उम्र में वो उनका जाना, एनडीए से गए, एनडीए के थ्रू गए, वो एफटेट मतलब कॉलेज के वक्त इंजीनियरिंग किए थे? नहीं, बीएससी किया था। नहीं ना, एफकेट के थ्रू गए। बीएससी नागपुर से? कहाँ से? बीएससी नागपुर अम्बेडकर कॉलेज से किया था उन्होंने। ये असम में रहने से पहले कहाँ पे थे? वहाँ उनका पहली पोस्टिंग कितनी सर्विस हुई? पहली हैदराबाद में उनका ट्रेनिंग चला है। वहाँ से 6 महीने के लिए बीदर में गए थे, वहाँ पे उनका कुछ और ट्रेनिंग था। और उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग हुआ तो तेजपुर में उनका पोस्टिंग हुआ था सुखोई में।